बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ये बताते हैं कि हमें पूरन पोली बहुत पसंद थी, लेकिन हमने उसे खाना छोड़ दिया क्योंकि हम वेट लॉस करना चाहते हैं। तो मैं आज आपको ये बोलूँगी कि बिल्कुल मत छोड़िए। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज हम बनाएंगे हेल्दी पूरन पोली की रेसिपी। तो सबसे पहले चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं कि हम अपनी हेल्दी पूरन पोली कैसे बनाएंगे। पूरन पोली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है 1/4 कप चना दाल या चिकपी लेंटिल हम जिसको बोलते हैं। इसको मैंने अराउंड 1 to 2 आवर्स पानी में सोक करके रख दिया था। अब दाल को करना है बॉईल, तो मैंने कुकर को हीट कर लिया है और दाल को मैं कुकर में डाल दूंगी। सफिशिएंट पानी डाल देंगे हम कुकर में ताकि दाल हमारी बॉईल हो जाए और जले नहीं। कुकर की लिड हम क्लोज कर लेंगे और इसको अराउंड 4 to 5 विसल्स तक हम कुक कर लेंगे। अब जब तक हमारी दाल कुक हो रही है हम अपना आटा प्रिपेयर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 कप बारले का आटा यानी कि जौ का आटा और 1/4 कप ले लेंगे होल व्हीट फ्लावर यानी हमारा रेगुलर आटा। अब हम अपना आटा गूंद लेंगे। धीरे धीरे हमें इसमें पानी ऐड करना है और आटा गूंद लेना है। बहुत सॉफ्ट आटा हमें यहाँ पे गूंदना है ताकि हमारी पूरन पोली बहुत अच्छी और बहुत सॉफ्ट बने। तो इसको अच्छे से गूंद लेते हैं हम। धीरे धीरे हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। बहुत सारा पानी एक बारी में नहीं ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। अब आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंद गया है। इसको हम रेस्ट करने देंगे अराउंड 15 मिनट्स के लिए। इन द मीन वाइल हमारी दाल में 4 to 5 विसल्स आ गई हैं और स्टीम पूरी निकल गई है। चेक कर लेते हैं हमारी दाल ठीक से कुक हो गई है कि नहीं। कुकर की लिड खोल लेते हैं। दाल हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, देखिए बिल्कुल रेडी है। अब दाल के अंदर जितना भी पानी है वो हमें छान लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, एक छन्नी ले ली है। दाल का सारा पानी हम ड्रेन कर देंगे और क्योंकि दाल हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए तो इस तरीके से मैं इसको 5 to 10 मिनट्स छोड़ दूंगी ताकि सारा पानी जो है इसमें से ड्रेन हो जाए और दाल हमारी बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसको हीट कर लेना है और बिल्कुल थोड़ा सा मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ, बिल्कुल 1 छोटा चम्मच। और ये जो चना दाल है हमारी जिसको हमने बॉईल करके छान लिया है, पूरा ड्राई कर दिया, इसको पैन में डाल दिया है हमने। अब इसको बहुत अच्छे से एक लैडल के बैक साइड से मैं मैश कर दूंगी। बहुत अच्छे से इसकी पेस्ट बना लेनी है हमने और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है तो बहुत इजीली मैश भी हो रही है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 डेट्स यानी कि खजूर जिसको मैंने गर्म पानी में सोक करके रख दिया है अराउंड 10 to 15 मिनट्स के लिए ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मैं इसको बहुत अच्छे से मैश कर पाऊँ और एक पेस्ट बना दूं। और इस दाल को हमने बहुत अच्छे से मैश कर लेना है, ड्राई कर देना है, एक स्मूथ पेस्ट बना देना है। ये है हमारे डेट्स जिसकी मैंने बहुत अच्छे से पेस्ट बना ली है। इसको बहुत अच्छे से मैश कर दिया है हमने। इसको डाल दूंगी मैं पैन में। इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर या कार्डमम पाउडर। अब इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो दाल है, डेट्स है और इलायची पाउडर है हमारा, सारी की सारी चीजें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। पूरन पोली की जो फिलिंग है हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गई है और बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गई है। अब इसको ठंडा कर लेंगे हम। ये जो आटा गूंदा था हमने उसका एक पेड़ा बना लिया है। अपनी पूरन पोली को हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बेल रही हूँ जैसे हम अपने नॉर्मल रोटी पराठा बेलते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगाया है मैंने और इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे, बस इतना। अब ये जो हमने दाल अपनी प्रिपेयर करी है इसकी एक बॉल बना ली है मैंने, बिल्कुल राउंड कर दिया है इसको और इसको हम आटे के अंदर स्टफ कर देंगे। इसको फिल कर दिया है हमने और हम अच्छे से अपने आटे को बाइंड कर देंगे। ऐसे इसको प्रेस कर देंगे ऊपर से बहुत अच्छे से और थोड़ा सूखा आटा लगा लिया है मैंने इसके ऊपर ताकि ये स्टिक नहीं करे। और इसको बेल लेते हैं बहुत आराम आराम से। बहुत पतला हमें इसे नहीं करना है और थोड़ी बहुत अगर आपकी स्टफिंग बाहर भी दिख रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा और सूखा आटा लगा लेते हैं और इसको हम अच्छे से बेल लेते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है हमारी। इसको हम कुक कर लेते हैं तवे के ऊपर। अब तवा हमने हीट कर लिया है अपना और इसके ऊपर हम सेक लेते हैं अपनी पूरन पोली। अब ये एक साइड से कुक हो गया है, इसको हम फ्लिप कर देते हैं। दूसरे साइड से भी बहुत अच्छे से कुक कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा मैं यहाँ पे देसी घी लगा रही हूँ, बिल्कुल 1/2 टीस्पून के जितना, और इसको बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे हम। अब इसको फ्लिप कर देते हैं हम। अब इस साइड पर भी हम बिल्कुल 1/2 टीस्पून देसी घी लगा देंगे और बहुत अच्छे से इसको हम स्प्रेड कर देंगे। अब इसको फ्लिप कर देंगे दूसरे साइड पे और देखिए इधर से बहुत अच्छे से कुक हो गया है। दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे हम। अब दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गई है पूरन पोली हमारी। इसको सर्व कर देते हैं हम। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये।
ऐसे 1 से 2 पूरन पोली आप अपने ब्रेकफ़ास्ट में ले सकते हैं और अगर आपका स्वीट टूथ है ना, तो ये आपको बहुत पसंद आने वाली है, बहुत टेस्टी लगने वाली है और आपको क्या अगर आप इसको अपनी पूरी फैमिली के लिए बनाते हैं, तो सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और ये बहुत ही हेल्दी तरीके से हमने बनाई है क्योंकि इसके अंदर हमने जौ का आटा भी यूज़ किया है और इसके अंदर हमने गुड़ की जगह पर डेट्स का यूज़ किया है। तो ये बहुत ही हेल्दी वर्ज़न है, वेट लॉस के लिए बहुत अमेज़िंग है। अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इसको अपने ब्रेकफ़ास्ट में ले सकते हैं 1 से 2 आपको बहुत टेस्टी लगने वाली है, वेट लॉस भी देगी आपको और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है, प्रोटीन रिच है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। तो गाइस कैसी लगी हमारी हेल्दी पूरन पोली? अगर आपको पूरन पोली पसंद है ना तो खाना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ऐसे बनाइए और इसको ज़रूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में। आपको अमेजिंग वेट लॉस देगी और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देगी। जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज़ करे हैं उसकी वजह से ये हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन रिच है, फोलेट रिच है। इसके अंदर जो भी हमने स्पाइसेस यूज़ करे हैं वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। बहुत अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसके अंदर और क्या अमेजिंग फ्लेवर्स हैं। तो ये बिल्कुल एक मैजिकल डिश है, इसको आप ज़रूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी और आपको वेट लॉस भी देगी। तो अगर आज की मेरी रेसिपी, आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थम्स अप दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए बहुत सारी डिशेस, बहुत सारी नई नई इनोवेटिव रेसिपीज़ लेकर आने के लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हो और आपको बहुत अच्छा वेट लॉस भी दे। तो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी करिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी अमेजिंग इनोवेटिव रेसिपीज़ आपको और कहाँ मिलेंगी, मेरे ही चैनल पे मिलेंगी। तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और बहुत हेल्थ बेनिफिट्स ले रहे हैं, अपनी बॉडी को फिट भी कर रहे हैं, हेल्दी भी कर रहे हैं और बहुत अमेजिंग वेट लॉस भी कर रहे हैं। तो आप भी जुड़ जाइए हमारी फैमिली के साथ, हमारी फैमिली का एक पार्ट बन जाइए और जल्दी जल्दी से अपना वेट लॉस कर लीजिए और अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी भी कर लीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पर भी ज़रूर मुझे फॉलो करिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।